हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट गुरुकुल पे। और आज है 9 अप्रैल और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ये रहे। आज का पहला प्रश्न है कि 8 अप्रैल को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो 8 अप्रैल को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, इसको आप लोग 166वीं कर लीजिएगा। 166वीं पुण्यतिथि मंगल पांडे की मनाई गई है। और आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उसके बारे में तो इनका जन्म जो है 19 अप्रैल 1827 को ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और भारतीय इतिहास में जो है मंगल पांडे को ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसमें सिपाही विद्रोह व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया था? तो 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। और आगे चलते हैं दोस्तों कि 19 12 सिंघाओं को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाया गया। तो 19 सिंघाओं क्या होता है? एक सिंग वाला हिरन होता है। तो 19-12 सिंघाओं को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाया गया। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो विश्व का सबसे लंबा उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में संशोधन करने का फैसला लिया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो उद्देश्य क्या है इसका सरकार का? तो सरकार से संबंधित गलत सूचना की जांच के लिए एक राज्य नियुक्त निकाय की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य है ये दोस्तों। उसके बाद आइए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष राज्य रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक जो है वो शीर्ष राज्य रहा है। और हाल ही में मणिपुर सरकार ने म्यांमार में शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्र में रखेगी। कहाँ रखेगी? तो मणिपुर सरकार ने म्यांमार के जितने भी शरणार्थी हैं उसको निर्दिष्ट केंद्र में रखेगी। चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न ये रहा। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन भी कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। किसका उद्घाटन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन जो है कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। और भारत की पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनिवार्य भी बेंगलुरु में किया गया है। और तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य जो है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापित किया गया। किसे? तो थानथार पेरिजीव वन्यजीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु का जो है 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसके अलावा डुंगोंग वन्यजीव अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। उसके बाद चलिए दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न ये रहा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में जो है गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण तरंग प्रकाश की गति से यात्रा करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है वो प्रकाश की गति से यात्रा करता है। और गुरुत्वाकर्षण तरंग तब बनता है जब सुपरनोवा में एक तारे का विस्फोट होता है या दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण तरंग कब बनता है? जब एक तारे का विस्फोट होता है या दो बड़े तारे का एक दूसरे में परिक्रमा करते हैं। चलिए दोस्तों 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को लगातार दूसरे साल चुना गया है। ठीक। जेड सुरंग जो है वो गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली
सुरंग है जो श्रीनगर और लेह राजमार्ग पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। किस राज्य में? तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उसके बाद जो है एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मीरा टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। कहाँ? तो एशिया के सबसे बड़े जो है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मीरा टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। और जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला जो है 2022 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़े जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेले का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव का संचालन किया गया है? तभी हाल ही में जो है केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित जो है पर्यटक नाव का संचालन किया गया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया है। कौन सी समिति का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया है। उसके अलावा पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में नामित हुई है। कौन? पद्मा लक्ष्मी जो है उसके पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में नामांकित हुई है। और शाहरुख खान ने टाइम पत्रिका की 2023 टाइम 100 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने? तो शाहरुख खान ने। यहाँ टाइप करने में गलती हो गया दोस्तों, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। शाहरुख खान ने टाइम पत्रिका की 2023 100 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और कमलेश नारायण सिंह राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? कमलेश नारायण सिंह राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष चुने गए। चलिए आज का पाँचवा सवाल देखते हैं। तो आज का पाँचवा सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा समुद्री अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? तभी भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा समुद्री अभ्यास जो है प्रस्थान का आयोजन मुंबई में किया है। कहाँ किया है? तो मुंबई नहीं, कोच्चि में किया है। कहाँ किया है? कोच्चि में किया है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो भारतीय राफेल लड़ाकू फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेंगे। कौन? तो भारतीय लड़ाकू जो है राफेल जो है फ्रांस में आयोजित सैन्य अभ्यास जो है ओरियन 2023 में भाग लेगा। द हिंदू स्नैप 10A अंतरिक्ष में दुनिया का पहला परिचालन परमाणु रिएक्टर है। कौन अंतरिक्ष में दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो द हिंदू स्नैप A। इजराइल ने ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। किसने? तो इजराइल ने ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। चलिए आज का छठा सवाल देखते हैं। आज का छठा सवाल है, हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो हाल ही में जो है ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ करने वाला राज्य जो है वो त्रिपुरा है दोस्तों। कौन है? त्रिपुरा है। और भारत में G20 की अध्यक्षता के तहत जो है सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता के तहत जो है सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। किसे? याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। और उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। कहाँ? तो जगन्नाथ मंदिर के पास जो है उड़ीसा में 1300 साल पुराना जो है बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। और आज का सातवां सवाल देखते हैं। आज का सातवां सवाल है, हाल ही में अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो यानी द ट्रॉस्फोरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? तभी हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए टेम्पो द ट्रॉस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। और नासा ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च स्पेस एक्स नो रॉकेट
फ्लोरिडा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो स्पेस एक्स रॉकेट नाउ फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। और नासा के वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। कहाँ विशाल काला क्षेत्र मिला है? सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। यूरोपीय यूनियन ने अभी पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकार से हटा दिया है। किसको? तो यूरोपीय यूनियन ने अभी पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकार से हटा दिया है। और FATF ने अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया है। किसने? FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। और पेरिस ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन? पेरिस ने। और चलते हैं, आज का अगला सवाल है। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का दिन इसी के